हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है सेल के बारे में, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। हु डिस्कवर्ड द सेल। तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? वो थे रॉबर्ट हुक 1665 में। और इन्होंने सेल की डिस्कवरी की कहाँ पे, मतलब कैसे की थी? इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी और एक कॉर्क में, ठीक है। कहाँ पे? कॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर्ड द लाइव सेल। मीन्स लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? वो थे एंटोनी वन लीवेनहॉक, ठीक है। 1674 में इन्होंने डिस्कवरी की थी और ये लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी कहाँ पे? पॉन्ड में। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ स्मॉलेस्ट सेल। तो अब तक जो सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल मिला हुआ है वो कौन सा, उसका डायमेंशन क्या है? वह 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर्स। हु कंक्लूडेड दैट एवरी सेल कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसने बोला था कि जो भी सेल आता है, ठीक है, वो एक किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है। मीन्स किसी अनदर सेल से ही उसका मतलब वो आता है। वो बोला था रुडोल्फ विर्चॉ ने। विच इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारे जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या फिर प्लांट हो, ठीक है, उनका जो मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर होता है या फिर फंक्शनल यूनिट जो होता है वो कौन सा होता है? सेल, है ना, स्मॉलेस्ट। और ये बहुत ही फंडामेंटल यूनिट है। इन विच ईयर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी कौन से ईयर में हुआ था? तो 1940 में। वाट आर द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। तो सेल का जो 3 बेसिक कंपोनेंट्स है वो कौन कौन सा है? तो ये जो बहुत ही मतलब फंडामेंटल चीज़ है किसी भी सेल में, वह सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो बायो का एक ऐसा ब्रांच जहाँ पे हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। अगर हम टिश्यू के बारे में पूछेगा, टिश्यू के जिस ब्रांच में हम टिश्यू का स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। विच इज़ द प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ अ लिविंग सेल। तो कोई भी लिविंग सेल है तो वो किस चीज़ का बना होता है? सेल किस चीज़ का बना होता है? तो उसका भी जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है वो कौन सा है? कार्बन। वो भी कार्बन का ही बना होता है। विच सब्सटेंस इज़ मोर देन 80% इन द सेल। तो सेल में कौन सा सब्सटेंस है जो कि 80% से भी ज़्यादा उसका अमाउंट होता है? वो है वाटर, ठीक है। विच टाइप ऑफ सेल्स हैव द एबिलिटी टू डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ सेल। तो वो कौन सा सेल है जिसके पास एबिलिटी होता है कि वो किसी भी टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो सकता है? वह स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स। विच स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंटेंस हाई एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। तो कौन सा सेल का स्ट्रक्चर है जो कि उसमें मतलब एक पिगमेंट का मतलब क्या होता है? एक कलर कंपोनेंट, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई एब्जॉर्बिंग पावर होता है, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है हमारा सेल वॉल। विच स्ट्रक्चर ऑफ सेल प्रोवाइड सपोर्ट, मेंटेन शेप एंड एक्ट एज अ बैरियर। तो सेल का कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि सेल को सपोर्ट, है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसके मेंटेनेंस में हेल्प करता है, उसका शेप डिसाइड होता है उसी से, है ना, वो है सेल वॉल। और ये ध्यान रखना है कि सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में नहीं होता है, बस प्लांट सेल में होता है। इस वजह से ही प्लांट क्या होता है, प्लांट का जो आउटर पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। विच इज़ द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल का जो सिर्फ सिंगल जो लिविंग कंपोनेंट है वो कौन सा है? वो है प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा। विथ सेल लैक सेल वॉल। तो कौन सा सेल में सेल वॉल नहीं होता है? तो एक तो पहला एनिमल सेल में नहीं होता है, दूसरा प्रोटोजोअन्स के सेल में भी सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो कौन से मटेरियल का बना होता है? वो होता है पेप्टिडोग्लाइकन। किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। इन विच लिविंग सेल द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ग्लूकाजामाइन पॉलीमर चेन। तो कौन सा लिविंग सेल है जिसका सेल वॉल जो है वो ग्लूकोजामाइन पॉलीमर चेन से बना होता है? वह फंगी है, फंगाई। हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो सेल वॉल होता है उसमें कितने लेयर्स होते हैं? उसमें 3 लेयर्स होते हैं। व्हाट मेक्स द फ्रूट सॉफ्टन एंड राइपन। तो जो फ्रूट है ना, फ्रूट सॉफ्ट क्यों आता है या फिर पकता क्यों है? उसका रीज़न है कि उसमें जो मिडिल लेमेला होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, उसका डिसोल्यूशन हो जाता है। मिडिल लेमेला कंपोज्ड ऑफ विच मटेरियल। तो मिडिल लेमेला जो कि मतलब डिकम्पोज हो जाता है या फिर जो डिजोल्यूट हो जाता है वो कौन से मटेरियल का बना होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का, है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का। विच लेयर ऑफ सेल वॉल हैज़ द कैपेसिटी टू ग्रोथ। तो सेल वॉल जो कि किसी भी सेल का आउटर पार्ट होता है ना, वो मतलब कैसे ग्रो, उसमें वो ग्रो कैसे करता है? तो उसका रीज़न है कि उसमें प्राइमरी वॉल होता है जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है।
विच इज़ द इनर मोस्ट पोर्सन ऑफ अ मैच्योर सेल वॉल। तो कोई भी जो वेल डेवलप्ड सेल वॉल है उसका जो सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है, इनर मोस्ट पोर्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, विच मेम्ब्रेन सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल वॉल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो कौन सा मेम्ब्रेन है जो कि सेल के अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, उसको बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करके रखता है, तो वह सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, तो वो किस चीज़ का बना होता है, ये लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है। विच लिपिड कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन में कौन सा लिपिड कंपोनेंट होता है, वह है फॉस्फोग्लिसराइड्स। क्या होता है, फॉस्फोग्लिसराइड्स। सेल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली सर्टन मटेरियल टू पास थ्रू। व्हाट इज़ द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, कि ऐसा नहीं कि वो कोई भी मटेरियल को पास होने देगा अपने थ्रू, बस वो सेलेक्टिव चीज़ों को ही पास होने देता है। इसलिए क्या बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन वो क्या है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। परमिएबल का मतलब क्या होता है कि पास होना, जिससे उसके थ्रू पास हो जाए। विच ऑर्गेनिज्म लैक सेल मेम्ब्रेन। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो है वायरस। विच मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो कौन से मॉडल के द्वारा जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है, वह है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। हु प्रपोज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल को दिया किसने था, वो थे सिंगर एंड निकोलसन। किसने, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। हाउ द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़ फेवरेबल फॉर अमीबा। तो अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, तो इससे उसको क्या फ़ायदा, उसको क्या बेनिफिट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इससे कि जो अमीबा है ना वो तो सिंगल सेल्ड मतलब ऑर्गेनिज्म है, और जैसे जब उसके पास जो भी खाना आता है तो वो अपने मेम्ब्रेन्स का ही साइड ये पैटर्न चेंज करके, उसका शेप चेंज करके वो अपना फूड को इनगल्फ करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, उसको इनेबल्स एंडोसाइटोसिस, मतलब उसको फूड को इनेबल करने में काफ़ी हेल्प मिलता है, इनगल्फ करने में हेल्प मिलता है। बाय विच प्रोसेस द वाटर मूव्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो वाटर का मूवमेंट होता है वो कौन सा प्रोसेस से होता है, वो होता है ऑस्मोसिस से। किससे, ऑस्मोसिस से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, हु गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, वो थे पुरकिंजे। किसने दिया था, पुरकिंजे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म फैट इज स्टोर्ड इन प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में फैट जो होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो है ट्राइग्लाइसराइड के फॉर्म में। किसमें, ट्राइग्लाइसराइड के फॉर्म में। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का क्या कंपोजिशन है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है क्रिस्टल, है ना, और सेल ऑर्गेनल्स। व्हाट डज द फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल ऑर्गेनल्स। जो सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। ठीक है, हाउ मेनी सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन अ सेल। तो सेल में टोटल कितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो 6। हु डिस्कवर्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो डिस्कवरी किया था वो किसने किया था, एल्बर्ट क्लाउडे और कीथ पॉटर ने। एल्बर्ट क्लाउडे और कीथ पॉटर ने। विच सेल ऑर्गेनल प्लेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है वो कौन सा ऑर्गेनल है, वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है मतलब ना, जो कि एक तो सॉफ्ट होता है, दूसरा क्या होता है, रफ। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के। ठीक है, विच सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट ऑन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बट आर एब्सेंट इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने बताया था कि अभी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 तरीके का होता है, पहला तो सॉफ्ट और दूसरा क्या होता है, रफ। तो जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम नहीं होता है, और राइबोसोम नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कौन करता है, राइबोसोम। लेकिन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम होता है। यही रीज़न है कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ होता है, और इसमें क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। वेयर डज द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड्स टेक प्लेस इन अ सेल। तो हमारे सेल के अंदर लिपिड या फिर स्टेरॉइड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, ये होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। व्हाट इज़ द डॉकिंग प्रोटीन। तो डॉकिंग प्रोटीन किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैरोक्सीन्स को। किसको, पैरोक्सीन को। विच माइक्रोबॉडीज कंटेन एंजाइम्स फॉर
बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, तो कौन सा सेल के अंदर कौन सा माइक्रो बॉडी है जो कि जहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन होता है एंजाइम्स का फैटी एसिड्स का, ठीक है, वह है ग्लॉक्सीसोम। क्या है? ग्लॉक्सीसोम। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनल गोल्जी आर ओरिजिनेटेड, तो कौन से सेल ऑर्गेनल से गोल्जी का फॉर्मेशन होता है? वह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन विच सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम आर फॉर्म्ड, लाइसोसोम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल का सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, तो ये कहाँ से फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है गोल्जी बॉडीज़ से। हु डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडीज़, तो गोल्जी बॉडीज़ का डिस्कवरी किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। इसका नाम क्या पड़ा? गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी आर कंपोज्ड ऑफ फ्लैट सैक। व्हाट आर दिस फ्लैट सैक्स, तो गोल्जी जो होता है वो किसका बना होता है? फ्लैट सैक का। तो ये फ्लैट सैक किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है सिस्टर्नी का। किसका? सिस्टर्नी का। विच ऑर्गेनल टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम्स इन ह्यूमन स्पर्म, तो कौन सा ऑर्गेनल है जो कि मतलब एक्रोसोम्स का फॉर्मेशन में हेल्प करता है ह्यूमन स्पर्म में? वह है गोल्जी बॉडीज़। इन विच सेल डिक्टोसोम्स आर फाउंड, तो कौन सा सेल में डिक्टोसोम पाया जाता है? वह प्लांट और फंगाई में। किसमें? प्लांट और फंगाई में। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज़, तो गोल्जी बॉडीज़ का मेन फंक्शन क्या है? इस ऑर्गेनल का फंक्शन क्या है कि ये फूड के पैकेजिंग और या फिर प्रोटीन के सिक्रेशन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा वेयर डज ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलाइट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस, तो कौन से सेल ऑर्गेनल में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता है? ये होता है गोल्जी बॉडीज़ में। हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम, तो लाइसोसोम का डिस्कवरी किसने किया था? वो थे क्रिस्टन डी डूवे, ठीक है, क्रिस्टन डी डूवे। विच सेल ऑर्गेनल फंक्शंस एज स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, तो कौन सा सेल ऑर्गन है जो कि वर्क करता है एज ए स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? वो है लाइसोसोम, है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन लाइसोसोम दैट रिमूवर टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम सेल्स, तो लाइसोसोम में ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जिसके वजह से वो जो भी वेस्टेज है उसको वो मतलब डाइजेस्ट कर पाता है? वो होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। विच सेल ऑर्गेनल इज इनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, तो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि बस एक ही मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है? वह लाइसोसोम। विच सेल ऑर्गेनल फैसिलिटेटर इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, तो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि फैसिलिटेट करता है इंटरसेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को? वह है लाइसोसोम, ठीक है। मीन्स जो अंदर में जो वेस्टेज होगा एज वेल एज जो एक्सटर्नल वेस्टेज है दोनों को भी वो डाइजेस्ट कर लेता है। एट विच pH मीडियम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स गेट एक्टिवेटेड, तो ऐसा थोड़ी है कि लाइसोसोम है तो वो हमेशा सेल को डाइजेस्ट ही कर लेगा, उसके लिए पर्टिकुलर कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है कि जो pH जो होगा उस टाइम में वो एसिडिक मीडियम होना चाहिए, मीन्स उस टाइम में उसका pH वैल्यू जो है वो लेस देन 7 होना चाहिए। हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि वो भी एक सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, ठीक है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो इसका डिस्कवरी किसने किया था? वो कहता है रिचर्ड एल्टमान ने। किसने? रिचर्ड एल्टमान ने। विच सेल ऑर्गेनल एक्ट एज सेल्स पावर प्रोड्यूसर, तो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसको कि हम सेल का पावर प्रोड्यूसर कहते हैं? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रिस्टे इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्रिस्टी जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, इसका रोल क्या है वहाँ पे? तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है? तो वहाँ पे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, मीन्स रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, तो सेल का जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है? वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में एटीपी बोलते हैं। तो एग्जाम्स में जनरली एटीपी का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। विच टाइप ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में किस टाइप का डीएनए प्रेजेंट होता है? तो उसमें होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए। कौन सा डीएनए? सिंगल सर्कुलर डीएनए। विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द डिवीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के डिवीजन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? उसमें होता है फिशन, ठीक है, फिशन का मतलब वैसे भी टूटना होता है, ठीक है। विच कंपोनेंट कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो कौन सा कंपोनेंट है सेल का जो कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो उसका फंक्शन क्या होगा, इसको कंट्रोल करेगा? वह न्यूक्लियस, ठीक है। हु डिस्कवर्ड प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स को किसने डिस्कवर किया था? वो थे अर्नस्ट हैकल, ठीक है, अर्नस्ट हैकल। इन विच सेल्स प्लास्टिड्स आर फाउंड, तो प्लास्टिड्स जो है वो एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। ये कौन कौन से सेल में पाया जाता है? प्लांट और एल्गी में।
बेस्ड ऑन पिगमेंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। तो अगर हम पिगमेंट्स मतलब कलर के बेसिस पे देखें तो कितने टाइप्स के प्लास्टिड होते हैं, 3 टाइप्स के। विच प्लास्टिड इज़ कलरलेस एंड प्रेजेंट इन नॉन ग्रीन सेल्स। तो कौन सा प्लास्टिड है जो कि नॉन ग्रीन सेल्स में पाया जाता है, वो है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। नेम द फैट स्टोरिंग प्लास्टिड। तो वो प्लास्टिड जो कि फैट को स्टोर करता है वो कौन सा है, वो है इलायोप्लास्ट, ठीक है, इलायोप्लास्ट। व्हाट आर द आर्मिलोप्लास्ट। तो आर्मिलोप्लास्ट क्या है, ये स्टार्च स्टोरिंग प्लास्टिड्स हैं, ये स्टार्च को स्टोर करता है प्लांट्स में। विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है, उसमें होता है कैरोटिनॉइड। क्या होता है, कैरोटिनॉइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू द पर्सनस ऑफ विच प्लास्टिड। तो टोमेटो का जो रेड कलर होता है उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें जो प्लास्टिड होता है उसका कलर वो उसमें कौन सा पिगमेंट होता है, वो होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। विच प्लास्टिड इज़ फाउंड इन ग्रीन लिप्स। तो ग्रीन लिप्स में कौन सा प्लास्टिड होता है, उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। फिर हमारा विच एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लिप्स। तो लिप में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो वह मैग्नीशियम। हु डिस्कवर्ड राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर किया था, वो जॉर्ज पैलेड ने। किसने, जॉर्ज पैलेड ने। व्हाट इज़ द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। तो राइबोसोम जो बनता है ना, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है तो इसका भी तो कहीं फॉर्मेशन होता होगा ना, तो ये फॉर्म कहाँ पे होता है, न्यूक्लियोलस में। कहाँ पे, न्यूक्लियोलस में। विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो सेल्स 2 तरीके के होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स, दूसरा क्या होता है, यूकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है वो किस टाइप का होता है, वो होता है 70S टाइप। किसका, 70S टाइप का। और विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि वेल डिफरेंशिएटेड बॉडीज होती हैं, तो इसमें कौन सा राइबोसोम होता है, इसमें होता है 80S। कौन सा, 80S। विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, मतलब वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है, वह है राइबोसोम। व्हाट डज एस रिफर इन राइबोसोम। तो एस का क्या मतलब है राइबोसोम में, तो क्योंकि राइबोसोम का नंबर जो है ना वो ऐसे नोट करते हैं लास्ट में, तो उसका नंबर है स्वेडवर्क्स यूनिट। क्या है, स्वेडवर्क्स यूनिट। द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर्स रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच सेल ऑर्गेनल। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ होता है, इसका रीज़न क्या है कि उसके ऊपर राइबोसोम होता है। अ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंड राइबोसोम्स एंड इट टारगेट्स टू इनर thylakoid space of chloroplast. How many double layered membrane layers it has to pass to reach its destination। तो कितने लेयर्स होंगे, 4, ठीक है। Who discovered सेंट्रोसोम्स। तो सेंट्रोसोम्स को किसने डिस्कवर किया था, टी वॉवरी ने। किसने, टी वॉवरी में। सेंट्रियोल इज फाउंड इन एनिमल्स, इज द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो सेंट्रियोल जो होता है वो एनिमल्स में पाया जाता है, नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। विच सेल ऑर्गेनल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी इन सेल्स। तो सेल में जो टर्जिडिटी होता है या फिर सेल जो रिजिड होता है, इसका रीज़न क्या है कि उसमें वैक्यूल्स होता है ना, वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये पैसे पूछा गया। इन विच सेल वैक्यूल्स आर लार्ज इन साइज। तो कौन सा सेल में क्या होता है, वैक्यूल्स जो होता है वो लार्ज होता है, वो प्लांट सेल में ऐसा होता है। विच सेल ऑर्गेनल में प्ले अ रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्टेज इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है, या जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि बस एक ही सेल का बना होता है वो। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिल्स में क्या होता है कि वहाँ पे बस वो एक ही सेल का बना होता है, उसमें जो वेस्टेज होता है या फिर जो एक्सेस वाटर होता है उसको एक्सपेल करने का काम किसका होता है, उसमें वो वैक्यूल का ही काम होता है एक्सपेल करने का। व्हाट डज द मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल वैक्यूल कॉल्ड। तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है उसका जो मेम्ब्रेन है, उसका जो आउटर पार्ट है उसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। Which vacuoles provide buoyancy, mechanical strength and protection from harmful radiation। तो कौन सा वैक्यूल है जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एज वेल एज हार्मफुल रेडिएशन से भी बचाता है, वह गैस वैक्यूल्स। कौन सा वैक्यूल, गैस वैक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था, वो थे रॉबर्ट ब्राउन। किसने, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। विच स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नॉन एज ब्रेन ऑफ द सेल। तो सेल का कौन सा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, वो है न्यूक्लियस। विच मेम्ब्रेन सेपरेट द न्यूक्लियस विद द साइटोप्लाज्म। तो कौन सा मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, वो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन।
विच स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस होता है ना, उसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है उसको बाहर पास करने में या फिर इसको अंदर लेने में जो हेल्प करता है वो कौन सा पोर्स की वजह से होता है, ये सब चीज़ होता है न्यूक्लियर पोर के हेल्प से। Which biological name is given to the space present between the two layers of nuclear membrane। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो दो लेयर है उसके बीच में जो गैप होता है, उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोला जाता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। विच साइट इन सेल इज कंसिडर एज द मेन साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो सेल के अंदर जो डीएनए का सिंथेसिस होता है ये कौन से जगह पे होता है, कौन सा साइट में होता है, यहाँ ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। कहाँ पे, न्यूक्लियोप्लाज्म में। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस का डिस्कवरी किसने किया था, वो थे फैलिस फॉन्टेना। किसने, फैलिस फॉन्टेना ने। न्यूक्लियोलस इज फॉर्म फ्रॉम स्पेसिफिक साइट्स ऑन क्रोमोसोम्स। व्हाट आर दिस स्पेसिफिक साइट्स कॉल्ड। तो न्यूक्लियोलस जो होता है ना वो कहाँ, कौन कौन से स्पेसिफिक साइट्स पे पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के, वो है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन में। What does the spherical body in nucleoplasm called as। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का जो स्फेरिकल बॉडी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलाई। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलाई। द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टैंड बाय यूजिंग विच डाई। तो जो मटेरियल, न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, ठीक है, वो किसके हेल्प से स्टैंड किया जा सकता है, वो है बेसिक डाई। इन विच ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर इन्वेलप इज मिसिंग। तो कौन से ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि न्यूक्लियस के ऊपर कोई इन्वेलप नहीं होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो बैक्टीरिया में ऐसा होता है। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, व्हाट आर दिस कॉल्ड। तो न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो होता है क्रोमोसोम्स। व्हाट आर दोज स्ट्रक्चर दैट अपीयर्स एज बीट्स ऑन स्ट्रिंग इन द क्रोमोसोम्स व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, जब हम लोग क्रोमोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसमें एक बीट्स लाइक चीज़ दिखता है ना इसमें क्रोमोसोम्स के अंदर में, उसको क्या होता है, वो होता है न्यूक्लियोसोम। क्या होता है, न्यूक्लियोसोम। हाउ मनी क्रोमेटिड इज प्रेजेंट इन ईच क्रोमोसोम। तो हर एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं, तो 2 क्रोमेटिड। व्हाट हैपेंस टू द क्रोमोसोम्स नंबर एज द वेट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे क्रोमोसोम का जो नंबर है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। अगर हम जब किसी भी पर्सन का या फिर कोई भी सेल का वेट इंक्रीज होता है तो क्रोमोसोम का नंबर ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। हाउ मनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन बीइंग में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स। 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ सेल्स। विच सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम लोग पहले जान चुके हैं कि जो सेल जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि सेल ऑर्गेनल्स डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, तो उसमें कौन सा चीज़ जो है, कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है वो मिसिंग रहता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इन विच सेल न्यूक्लियर रीजन्स आर पुअरली डेवलप्ड। तो कौन से सेल में जो न्यूक्लियर रीजन होता है, मीन्स उसका जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है, वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। विच टाइप ऑफ वैक्यूल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में किस टाइप का वैक्यूल नहीं होता है, जो गैप होता है वो नहीं होता है, ये सेप वैक्यूल। गिवन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है इसके में, उसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, वो है बैक्टीरिया। विच सेल कंटेंट्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स। तो कौन सा सेल है जिसमें क्या होता है कि काफ़ी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एज वेल एज उसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी काफ़ी डिफरेंशिएटेड होते हैं, वो यूकैरियोटिक, ये वेल डेवलप्ड होता है। व्हाट आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स के 2 डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से, पहला तो है एनिमल सेल, दूसरा कौन सा होता है, प्लांट सेल। विच सेल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट अब्सेंट इन एनिमल सेल। तो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि प्लांट सेल में तो होता है बट एनिमल सेल में नहीं होता है, वह सेल वॉल। क्या, सेल वॉल। विच इज़ कंसिडर्ड एज सेल विद इन द सेल। तो किसको हम लोग बोलते हैं कि एक सेल है, एक सेल के अंदर ही, वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब हम लोग को देखना है डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ठीक है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहला एक कॉलम में लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, दूसरे में एनिमल सेल, तीसरे में प्लांट सेल, ठीक है। इसको हम डिफरेंस देखते हैं। तो अगर हम मेम्ब्रेन के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखें तो एनिमल सेल में क्या होता है कि ये थिन होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और ये लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और प्लांट सेल में क्या होता है, ये थिक होता है, ये मतलब मेम्ब्रेन, ठीक है, और फिर रिजिड होता है और ये डेड सेल होता है, डेड सेल वॉल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा उसमें एक सेल वॉल भी होता है। अब न्यूक्लियस के फॉर्म में देखें तो
तो एनिमल सेल में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है और जनरली इन और नियर द सेंटर ऑफ द सेल। और एनिमल सेल में जो होता है न्यूक्लियस जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। और प्लांट सेल में क्या होता है, इट्स न्यूक्लियस इज पुश्ड टू वन ऑफ द साइड इन द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। और प्लांट सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में नहीं होता बट एक इसी कोने में होता है, साइड में, ठीक है, साइटोप्लाज्म के किसी एक साइड में। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एनिमल सेल में क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अबंडेंट इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बट प्लांट सेल में क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल ही कम होता है ना, बहुत कम होता है, बहुत स्पार्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है कि इन द फॉर्म ऑफ देखते हैं हम क्रोमोसोम्स के मैटर में। तो एनिमल सेल में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स का साइज स्मॉल होता है, लेकिन प्लांट सेल में दे आर लार्जर इन साइज। तो प्लांट सेल में जो क्रोमोसोम का साइज होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। फिर ग्लॉक्सिसोम्स के मैटर में देखें तो एनिमल सेल में जो होता है कि ग्लॉक्सिसोम होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में ग्लॉक्सिसोम्स काफ़ी एबंडेंट क्वांटिटी में होता है। फिर हम कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिस पे देखेंगे तो एनिमल सेल में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, बट प्लांट सेल में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लाइसोसोम के बेसिस पे देखें तो एनिमल सेल में क्या होता है कि लाइसोसोम होता है, ठीक है, बट प्लांट सेल में क्या होता है कि लाइसोसोम जनरली नहीं होता है, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिस पे देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में ज़्यादा होता है बट प्लांट सेल में काफ़ी कम होता है ये चीज़। सेल वॉल, तो एनिमल सेल में तो सेल वॉल होता ही नहीं, ठीक है, इट इज़ मतलब टोटली एब्सेंट, बट प्लांट सेल में क्या होता है ये होता है, मतलब सेल वॉल होता है, ठीक है। फिर वैक्यूल के बारे में देखें तो वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल साइटोप्लाज्म कंटेंस स्मॉल वैक्यूल्स, ठीक है। तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है उसका साइज़ काफ़ी कम होता है, बट जो प्लांट सेल है ना उसका जो वैक्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है ना, वो बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गैप होता है। प्लास्टिड्स के फॉर्म में देखें, इसकी वजह से क्या होता है कि कलर होता है, तो एनिमल सेल में तो कलर नहीं होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है ये प्लास्टिड्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, बट प्लांट सेल में ये चीज़ प्रेजेंट होता है। फिर गॉल्जी बॉडीज़ के फॉर्म में तो एनिमल सेल में जो गॉल्जी बॉडीज़ है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं और हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब काफ़ी उनका स्ट्रक्चर होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। बट प्लांट सेल में जो होता है कि गॉल्जी अपरेटस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्टिसोसोम, और ये उसमें प्रेजेंट होता है गॉल्जी बॉडीज़, ठीक है। फिर सेंट्रियोल, तो एनिमल सेल में क्या होता है सेंट्रियोल्स होता है, बट प्लांट सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स दोनों एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्लांट ये सेल साइकिल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस सेल साइकिल। तो सबसे पहले सेल साइकिल को किसने दिया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो थे हॉवर्ड और पेले। व्हाट आर द फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के कौन कौन से फेजेस होते हैं, इसमें होता है पहला इंटरफेज, उसके बाद क्या होता है माइटोसिस वाला फेज। विच फेज इज़ कंसिडर्ड एज रेस्टिंग फेज। तो कौन से फेज को हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, तो वह है इंटरफेज। Which term refers to the sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesis the other constituent of the cell and eventually divide into two cells। तो जब कोई भी सेल है, ठीक है, तो सेल जब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि सेल अपना एक डुप्लीकेट बनाता है, ठीक है, और वो उसका सिंथेसिस करता है, मीन्स एक अपने तरीके का वो सेम सेल बनाता है, सेल डिवीजन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे पीरियड को क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। हाउ मच टाइम इज यीस्ट सेल टेक अ कंप्लीट वन साइकिल। तो अगर किसी भी यीस्ट सेल को अपना डुप्लीकेट फॉर्म करना हो तो उसको कितना टाइम लगेगा, मीन्स उसका सेल साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, ये 90 मिनट्स का टाइम होता है। व्हाट डज द पीरियड बिटवीन द टू सेल डिविजन्स नोन एज। तो दो सेल के डिवीजन में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं, इंटरफेज। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल फॉर मैमलियन सेल। जो भी मैमल्स होते हैं, है ना, एनिमल्स में जो भी मैमल्स होते हैं उनका सेल साइकिल कितना होता है, तो उनका सेल साइकिल जनरली 24 आवर्स का होता है। हाउ मनी टाइम्स द सिंथेसिस ऑफ DNA अकर ड्यूरिंग द सेल साइकिल। तो जब सेल साइकिल होता है, मीन्स एक न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम में कितने टाइम DNA का सिंथेसिस होता है, तो बस एक बार ही DNA का सिंथेसिस होता है। हाउ मनी फेजेस आर देयर इन इंटरफेज। तो इंटरफेज में कितने फेजेस होते हैं टोटल, तो इसमें 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ड्यूरेशन सेल साइकिल दैट कम्स अंडर इंटरफेज इन ह्यूमन्स। तो ह्यूमन्स पे जो ये जो सेल साइकिल होता है, ठीक है, तो इंटरफेज के टाइम में कितने सेल्स आ पाते हैं, तो वो 95% ही है, ठीक है। फिर हमारा विच फेज रिप्रेजेंट्स द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रिप्लिकेशन। तो कौन सा फेज है जो कि एक तरीके का इंटरवल के फॉर्म में काम करता है बिटवीन माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ DNA रिप्लिकेशन में। DNA जब रेप्लिकेट होता है, DNA का डुप्लीकेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन फेज, ठीक है। इन विच फेज RNA एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। तो RNA और प्रोटीन का सिंथेसिस कौन से फेज में होता है, तो ये होता है जीवन फेज में। किसमें, जीवन फेज में, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा एन ओनियन रूट टिप हैज़ 14 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स द सेल वुड हैव एट G1 फेज। तो 14 क्रोमोसोम्स है, तो G1 फेज में भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 14। इफ़ द सेल हैज़ डिप्लॉयड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन G1 फेज देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन S फेज। तो अगर G1 फेज में 2n नंबर ऑफ डिप्लॉयड है तो ये एस फेज में कितने डिप्लॉयड्स होंगे? तो उसमें वो भी सेम ही देगा, दोनों केस में क्या होगा? सेम ही होगा, और उसमें भी 2n डिप्लॉयड ही होगा। इन विच फेज द सिंथेसिस ऑफ DNA टेक प्लेस। तो कौन से फेज में DNA का सिंथेसिस होता है? तो ये होता है एस फेज में। किसमें? एस फेज में। इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल द DNA कंटेंट गेट्स डबल। तो कौन से फेज में सेल साइकिल के DNA का जो अमाउंट है, DNA का जो कंटेंट है वो डबल हो जाता है? तो ये होता है एस फेज में, क्योंकि डिप्लीकेशन भी किसमें होता है? एस फेज में। इन विच फेज द सेंट्रियोल डिप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डिप्लीकेशन होता है वो कौन से फेज में होता है? इसका भी डिप्लीकेशन एस फेज में ही होता है। व्हाट इज जी नॉट। तो जी नॉट क्या किसको बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं क्विसेंट फेज को। किसको? क्विसेंट फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? जी नॉट। विच सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर फाउंड इन जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल। तो जी नॉट सेल फेज ऑफ सेल साइकिल में कौन सा सेल होता है ह्यूमन बॉडी का? तो वो है हार्ट सेल। कौन सा? हार्ट सेल्स। वट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इन सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में डिफरेंट टाइप्स के फेजेस होते हैं, उसमें से कौन सा फेज का जो सीक्वेंस है वो कैसा होता है? तो पहला होता है G1, फिर होता है S, उसका G2, उसके बाद M। व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर G2 फेज। तो G2 फेज को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं प्री माइटोटिक गैप, है ना? क्या बोलते हैं? प्री माइटोटिक गैप। विच फेज इज ऑल्सो नोन एज डिवाइडिंग फेज। तो कौन सा फेज को हम लोग डिवाइडिंग फेज के नाम से भी जानते हैं? तो वो है M फेज। विथ साइंटिफिक टर्म रिफर्स टू द न्यूक्लियर डिवीज़न। तो न्यूक्लियर डिवीज़न जो है उसके लिए कौन सा एक साइंटिफिक टर्म दिया गया है? वह कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। विच फेज ऑफ सेल साइकिल इज नोन एज इक्वेशनल डिवीज़न। तो कौन से फेज को सेल साइकिल में इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं? तो वो है M फेज, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? माइटोसिस। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल डिवीजन। हु गेव द टर्म माइटोसिस। तो माइटोसिस टर्म जो है वो किसने दिया था? वो दिया था फ्लेमिंग ने। इन हाउ मेनी वेज अ सेल कैन डिवाइड। तो सेल का जो डिवीजन है वो कितने तरीके से हो सकता है? तो 3 तरीके से हो सकता है। ठीक है, 3 टाइप्स में। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज अकर्ड इन ओल्ड टिश्यूज। जितने भी ओल्ड टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उसमें किस टाइप का डिवीजन देखने को मिलता है? उसमें होता है ए माइटोसिस। ठीक है, अमाइटोसिस। इन विच सेल्स माइटोसिस इज ऑब्जर्व। तो कौन से सेल में माइटोसिस होता है, देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हमको सोमेटिक सेल में। व्हाट हैपन टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर माइटोसिस। जब माइटोसिस हो जाता है तो उस टाइम में नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है उसके साथ क्या होता है? वो ऑलमोस्ट सेम होता है ना, रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होता, कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। तो जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें कौन सा फेज जो है वो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, वो है प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज। इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। तो कौन सा स्टेज ऑफ सेल साइकिल में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है? ये होता है प्रोफेज में। किसमें? प्रोफेज में। व्हाट डज द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विच हेल्ड द आइडेंटिकल क्रोमेटिड। तो सेल्स में जब डिवीजन होता है उस टाइम में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सेम टू सेम क्रोमेटिड होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं किनेटोकोर। क्या बोलते हैं? किनेटोकोर। द सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल इन विच स्टेज। जो सेंट्रियोल्स है ना वो एक दूसरे सेल के अपोजिट पोल्स पे चला जाता है। ठीक है, यहाँ वाला यहाँ और यहाँ का यहाँ। ठीक है, ये कौन से फेज में होता है ऐसा? ये होता है प्रोफेज में। इन विच फेज ऑफ माइटोसिस कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप इज ऑब्जर्व्ड। तो उस माइटोसिस के कौन से फेज में जो सेल जो न्यूक्लियर का इन्वेलप है, जो न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है? तो ये कहाँ पे होता है? ऐसा स्टार्ट ऑफ मेटाफेज। जब मेटाफेज होना स्टार्ट होता है उस टाइम में। एट वॉट फेज ऑफ माइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी डिटरमाइंड। तो कौन से फेज में माइटोसिस में हम लोग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को डिटरमाइन कर सकते हैं? ये मेटाफेज में हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा वेयर कैन वन ऑब्जर्व क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज। तो मेटाफेज को हम लोग जब मेटाफेज जब हो रहा है, ठीक है, उस टाइम में हम क्रोमोसोम्स को कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं? एट द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर पे। एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस द 2 डॉटर क्रोमेटिड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर माइग्रेट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स एंड नाउ फ्यूज्ड एज क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये माइटोसिस के कौन से स्टेज में क्या होता है कि 2 डॉटर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, फिर वो फ्यूज़ होकर एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ये किस में होता है? ये होता है एनाफेज में। ड्यूरिंग एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन विच डायरेक्शन द क्रोमोसोम्स ऑफ ईच क्रोमोसोम इज डायरेक्टेड।
तो जब एनाफेजिक मूवमेंट में जो क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होता है उसमें जो सेंट्रोमेयर है वो सेंट्रोमेयर जो दोनों सेल का है वो किस साइड में डायरेक्ट होता है, तो वो टुवार्ड्स द पोल डायरेक्ट होता है। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस द क्रोमोसोम्स में अपियर इन द V, L, J और I शेप्ड स्ट्रक्चर। तो कौन से फेज ऑफ माइटोसिस में हम क्रोमोसोम को इन द शेप ऑफ V, L, J और I शेप में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये किस में हम लोग कर सकते हैं, एनाफेज में। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस द क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। तो कौन से फेज ऑफ माइटोसिस में हम क्रोमोसोम जो है वो डिकंडेंस होने लगता है, ठीक है, और अपना जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वो उसको लूज करने लगता है। ये किस में होता है, टेलोफेज में। किस में, टेलोफेज में। व्हेन डज द सेल फ्यूरो अपीयर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल। तो सेल फ्यूरो जो है वो कौन से स्टेज में एनिमल सेल में वो दिखता है, वो किस में होता है, साइटोकाइनेसिस में। किस में, साइटोकाइनेसिस में। इन विच सेल द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अकर्स बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो कौन से सेल में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो होता है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है, ये प्लांट सेल में ऐसा होता है, ठीक है। हु प्रपोज द टर्म मियोसिस। तो एक तो होता है माइटोसिस, दूसरा क्या होता है, मियोसिस। तो मियोसिस टर्म को किसने दिया था, ये दिया था J.V. फार्मर और मूरे ने। विच टाइप ऑफ डिवीजन इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो किस टाइप के डिवीजन में जो होता है ना हैप्लॉइड फेज बनता है ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये होता है माइटोसिस में। विच टाइप ऑफ डिवीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्शन डिवीजन। तो कौन से टाइप के डिवीजन को हम लोग रिप्रोडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, वह मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। इन हाउ मेनी फेज मियोसिस 1 इज डिवाइडेड। तो मियोसिस 1 को हम लोग कितने फेजेस में डिवाइड करते हैं, 4 फेजेस में। विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। जब मियोसिस होता है उस टाइम में जो लॉन्गेस्ट फेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो होता है प्रोफेज 1। कौन सा फेज होता है, प्रोफेज 1। इसका ड्यूरेशन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। इन हाउ मेनी फेजेस प्रोफेज 1 इज सब डिवाइडेड। तो प्रोफेज 1 को हम लोग कितने फेजेस में डिवाइड करते हैं, तो 5 फेजेस में, ठीक है। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ प्रोफेज द क्रोमोसोम बिकम्स विजिबल अंडर द लाइट। तो कौन से फेज ऑफ प्रोफेज में जो होता है क्रोमोसोम्स दिखाई देने लगता है, ठीक है, वो विजिबल होता है लाइट के अंदर, वो होता है लेप्टोटीन। किसमें, लेप्टोटीन में। What does the cellular and molecular control of programmed cell death called। तो सेलुलर और मॉलिकुलर कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम्ड सेल डेथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, ठीक है। सिनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस। तो सिनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स होता है वो कौन से फेज ऑफ मियोसिस में फॉर्म होता है, ये तो प्रोफेज 1 में। किसने, प्रोफेज 1 में। एट विच फेज ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर अकर्स। तो कौन से फेज ऑफ मियोसिस में और जो सेल्स है ना उसका क्रॉसिंग ओवर होता है, होता है पैकेटीन में, है ना, पैकेटीन वाले फेज में। एट विच स्टेज सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिन। तो कौन से फेज में जब मियोसिस होता है, ठीक है, उस टाइम में कौन से फेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, वो तो डिप्लोटीन वाले फेज में। किसमें, डिप्लोटीन वाले फेज में। What does the X shaped structure during डिप्लोटीन कॉल्ड। तो जो डिप्लोटीन के टाइम में जो X shaped का स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कियास्माटा। क्या बोलते हैं, कियास्माटा। हाउ many सेल्स एंड मियोसिस आर नीडेड टू प्रोड्यूस 200 सेल्स। तो अगर हमें 200 सेल्स को प्रोड्यूस करना है तो कितने नंबर ऑफ सेल्स और कितने नंबर ऑफ मियोसिस चाहिए होगा, तो उसमें हमको 50 सेल्स एज वेल एज 50 मियोसिस चाहिए होगा, ठीक है, 50 टाइम्स मियोसिस कराना होगा। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या एडवांटेज क्या है इसका, तो ये हेल्प करता है इवोल्यूशन में और गैमेटोजेनेसिस में। किसमें, इवोल्यूशन और गैमेटोजेनेसिस में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में। तो थैंक यू सो मच और हैव अ नाइस डे।